दोस्तों, जब सियासतदान हम नागरिकों के बीच हिंदू मुसलमान की दीवार खड़ी कर देते हैं, हमें फोर्स करते हैं, हमारे अंदर नफरत भरते हैं, हम एक दूसरे के खिलाफ करते हैं, तब समाज कैसे एकजुटता के साथ खड़ा होता है और ऐसे सियासतदानों के मुंह पर तमाचा मारता है। वाकई में प्रयागराज के मुसलमानों ने एक बार फिर साबित कर दिया। दोस्तों, आज देश भर में प्रयागराज के मुसलमानों की वाहवाही हो रही है। पूरा देश देख रहा है कि प्रयागराज के मुसलमानों ने कैसे गंगा जमुनी तहजीब की लाज रख ली और प्रयागराज के मुसलमानों के मुरीद अब बीजेपी के नेता भी हो गए हैं। वो बीजेपी जहां पर आपको प्रमोशन मिलने का क्राइटेरिया ही है कि आप कितना हिंदू मुसलमान कर सकते हैं, उस बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी सामने आए और उन्होंने प्रयागराज के मुसलमानों की जमकर तारीफ की। दरअसल दोस्तों, जब कुंभ में भगदड़ की खबर लगी तब पूरा का पूरा प्रयागराज थम सा गया और प्रयागराज के जो स्थानीय लोग हैं वो सामने आए। उन्होंने मदद के लिए अपने दरवाजे खोल दिए और प्रयागराज के मुसलमानों ने तो अपने दिल के दरवाजे खोल दिए। बीबीसी ने इस पर एक रिपोर्ट छापी है और वो रिपोर्ट वीडियो के माध्यम से मुख्तार अब्बास नकवी ने शेयर की। दोस्तों, प्रयागराज के कुछ मुस्लिम इलाके हैं, खुलदाबाद, सब्जी मंडी मस्जिद, बड़ा ताजिया इमामबाड़ा, हिम्मतगंज दरगाह और चौकी मस्जिद। यहाँ के लोग इन्होंने तय किया कि जब उनके शहर में इस तरह का हादसा हो गया है और उनके शहर में दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, उनमें से कई लोगों को रहने की जगह नहीं मिल पा रही है, वॉशरूम्स नहीं मिल पा रहे हैं, खाने के लिए खाना नहीं मिल पा रहा है, पानी नहीं मिल पा रहा है, तो ये लोग खुद सामने आए। प्रयागराज के न केवल इस इलाके में रहने वाले मुस्लिम बल्कि हिंदू और सिख आबादी भी सामने आई और उन्होंने अपने घर के दरवाजे खोल दिए। किसी ने अपने घर का वॉशरूम इन नागरिकों को, इन श्रद्धालुओं को इस्तेमाल करने के लिए दे दिया, तो किसी ने मतलब जमीन पर पूरी सड़क थी इन इलाकों की, उस पूरी की पूरी सड़क में गद्दे बिछा दिए ताकि जो नागरिक थे वो सो पाए। और तो और दोस्तों, यहाँ मस्जिद के दरवाजे तक खोल डाले गए। जी हाँ, मस्जिद के दरवाजे खोल दिए लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए कि आइए, इतनी ठंड में आप खुली सड़क में क्यों सोएंगे। मस्जिद के अंदर श्रद्धालुओं ने पनाह ली। लोगों के लिए यहाँ अब भी लगातार 24 घंटे भंडारा चल रहा है और जो स्थानीय लोग हैं वहाँ के, उस इलाके के हिंदू, मुसलमान, सिख, सबने तय किया कि जब तक कुंभ चलेगा तब तक ये भंडारा चलता रहेगा। क्योंकि दोस्तों, प्रयागराज ऑफकोर्स एक बहुत बड़ा शहर है, लेकिन इतना बड़ा शहर नहीं है कि वो 50-55 करोड़ की आने वाले श्रद्धालुओं के प्रेशर को झेल पाए। सरकार भले ही इसके लिए 1 साल पहले से तैयारियों का दावा कर रही हो, योगी आदित्यनाथ भले ही कह रहे हो कि 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था है, लेकिन वो व्यवस्था क्या है उसकी पोल पट्टी खुल चुकी है और उसके बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि ये खबर उस मिजाज की नहीं है। तो इसीलिए इन लोगों ने, स्थानीय लोगों ने, प्रयागराज के लोगों ने कहा कि अब बात हमारे शहर पर आ गई है और इन लोगों ने तय किया कि उनके शहर में जो भी हो, जिस भी धर्म का हो, अगर आया है तो भूखा वापस नहीं जाएगा। जब बीबीसी ने इस पर रिपोर्ट की तो वो रिपोर्ट सोशल मीडिया में खूब पसंद की गई और बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने वो रिपोर्ट शेयर करते हुए कहा, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो, नफरत की बकौती पर मोहब्बत की बुलंदी, मेरे हिंदुस्तान की ताकत। बात तो ठीक है मुख्तार अब्बास नकवी साहब, लेकिन ये बात आप अपने पार्टी के नेताओं को क्यों नहीं समझाते। दोस्तों, मुख्तार अब्बास नकवी उन नेताओं में से हैं बीजेपी के जो एक्चुअली में बहुत ही मीडिया फ्रेंडली लोग हैं। बल्कि मुझे याद है जब से मैं इस पत्रकारिता के करियर में हूँ, शहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, ये वो लोग हैं जो बहुत ही अच्छा बोलते हैं। हाँ, ये बात सही है कि संबित पात्रा का बीजेपी का प्रवक्ता बनना, उसके बाद बीजेपी के अंदर होड़ मच गई। एक खास तरह की शैली टीवी डिबेट्स में इस्तेमाल की गई और उस खास तरह की शैली में मुख्तार अब्बास नकवी या शहनवाज हुसैन कहीं फिट नहीं बैठते, लेकिन ये हैं तो अब भी बीजेपी के नेता ही। सोचिए, इलाहाबाद के मुसलमानों की ये तस्वीर जहां पर किसी ने अपना घर खोल दिया, किसी ने घर के बाहर गद्दे बिछा दिए, कोई भंडारा लगा रहा है, कोई पानी बांट रहा है, कोई पूछ पूछ के खाना खिला रहा है। जब ये तस्वीरें बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने देखी तो उनका भी दिल बागबान हो गया और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि उनको अच्छा लगा होगा ये सब देखकर, बड़ा प्राउड फील हुआ होगा। जब हमें इतना प्राउड फील हो रहा है कि मेरे देश का मुसलमान, देखिए उसका दिल कितना बड़ा है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ मुख्तार अब्बास नकवी साहब कि आप ये बातें
अपनी पार्टी के लोगों को नहीं समझाते हैं क्या? दोस्तों, कोई एक चुनाव नहीं जाता जब बीजेपी वाले हिंदू मुसलमान न करें। खुद प्रधानमंत्री मोदी खुलेआम हमारे देश के मुसलमानों के लिए, खास समुदाय के लिए घुसपैठी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं चुनाव में। पूरे लोकसभा चुनाव में मुख्तार अब्बास नकवी ने भी देखा होगा, आपने भी देखा, हमने भी देखा। मुख्तार अब्बास नकवी क्या ये बातें अपनी पार्टी के लोगों को नहीं समझा सकते? दोस्तों, आपको याद होगा महाकुंभ की जब शुरुआत हो रही थी तो बहुत से लोगों ने, खास तौर पर ऐसे धर्म के ठेकेदारों ने ये बातें की कि महाकुंभ में कोई मुस्लिम व्यापारी दुकान न लगाए, और महाकुंभ में एक तरह से बॉयकॉट कर दिया गया कि मुसलमान यहाँ दुकान न लगाए, हिंदू ही दुकान लगाएगा, क्योंकि ये हिंदुओं का पर्व है और हिंदुओं का यहाँ पर आना जाना होता है। सारे श्रद्धालु हिंदू ही होते हैं। हालांकि आस्था की डुबकी लगाने के लिए तो हर धर्म के लोग जा रहे हैं, विदेशी सैलानी भी आ रहे हैं, विदेशी राजनयिक भी आए हैं, बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो हिंदू नहीं है, रेमो डिसूजा उनमें से एक हैं, लेकिन वो भी कुंभ में आ चुके हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। लेकिन मुसलमानों का यहाँ पर आर्थिक बहिष्कार किया गया। चलिए कोई बात नहीं, मुसलमानों ने वो भी झेल लिया। लेकिन दोस्तों, ऐसे लोगों के चेहरे पर देश के मुसलमानों ने तमाचा मारा है। वो लोग जो मुसलमानों के बॉयकॉट की बात कर रहे थे, जरा उन लोगों से बात करें जिन लोगों की इन मुसलमान मोहल्लों में मदद हुई, जिन लोगों को रात में सर छुपाने के लिए जगह मिली, भंडारा मिला, अब भी मिल रहा है। अब भी आप इन इलाके में चले जाइए तो आपको सड़कों पर सोए हुए लोग मिल जाएंगे, और जो उठ रहा है वहां से, जो जा रहा है, वो शुक्रिया अदा करके जा रहा है। और उस इलाके में फिर बता रही हूं मैं, केवल मुसलमान नहीं है, सिख भी है, हिंदू भी है, सब एक हो गए, क्योंकि बात यहां पर मानवता की आ गई, बात यहाँ पर मेरे देश की आ गई। देखिए दोस्तों, प्रयागराज के एक मुसलमान की बात यहाँ पर ईटीवी ने छापी है। बहादुरगंज देहरा के मोहम्मद इरशाद का कहना है कि भगदड़ के बाद लाखों लोग जगह जगह फंसे हुए थे, लोग परेशान थे, खाने पीने की चीज नहीं मिल रही थी और रात भी हो गई थी। हालत को देखते हुए हम मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिद और दरगाह खोली, बहुत से लोगों को घरों में पनाह दी, उनके रहने की व्यवस्थाएं की। चौक के रहने वाले मोइनुद्दीन का कहना है कि संकट की घड़ी में जाति और धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर परेशान और भूखे लोगों की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। यही सोचकर हम सब श्रद्धालुओं की मदद कर रहे हैं। और इन लोगों का कहना है कि जब तक कुंभ चलेगा तब तक ये व्यवस्था करते रहेंगे। आसान नहीं होता दोस्तों, अपने घर के दरवाजे, अपने घर के वॉशरूम किसी अनजान के लिए आप खोल दे, कोई एक अनजान भी घर के अंदर आ जाए, मेहमान हमारे परिवार का, तो जब वो 2-3 दिन रह के जाता है तो आप घर की चादर बदलते हैं, बाथरूम ठीक से साफ करवाते हैं, क्योंकि एक कंफर्ट लेवल होता है, हमारा घर है। अनजान लोगों के लिए दरवाजा खोल देना, अनजान लोगों की मदद करना, कौन करता है ऐसा? भारत का मुसलमान करता है। और दोस्तों, ये सब कुछ नफरत का जवाब नफरत देकर नहीं किया। मुसलमानों ने ये सब कुछ किया बहुत ही शांति और अच्छाई के साथ। इसीलिए दोस्तों, बार बार जो ये बात कही जाती है कि नफरत किसी भी हाल में, नफरत हो सकता है बहुत एग्रेसिव हो सकता है कि नफरत करने वालों की बातें बड़ी जोर से बोली जाती हो, उनको बड़ी जोर से सुना जाता हो, लेकिन मोहब्बत की जो आवाज होती है ना, भले ही धीमी हो लेकिन उसकी गूंज दूर तक सुनाई देती है। दोस्तों, अब जब भी महाकुंभ में भगदड़ का जिक्र होगा, एक जिक्र प्रयागराज के मुसलमानों का भी होगा, प्रयागराज की उन मस्जिदों का होगा, प्रयागराज की उन दरगाहों का होगा जिनके दरवाजे हिंदू श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। आज तो मैं उन लोगों से भी पूछना चाहती हूँ दोस्तों, वो लोग जिन्होंने एक चलन शुरू कर दिया है हर मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढने का। अब आप बताइए, वो मस्जिद और वो दरगाह जो हिंदू श्रद्धालुओं के लिए खोले गए, उनको जगह दी गई, वहां उनको खाना दिया गया, क्या वो हिंदू श्रद्धालु जो उस मस्जिद में रहे होंगे, क्या उनके दिमाग में अब कभी आएगा कि हम मस्जिदों में मंदिर ढूंढ रहे थे और ये मस्जिद हमारी पनाहगाह बन गई? दोस्तों, ये खुशबू है मेरी मिट्टी की, ये ताकत है मेरे देश की कि कोई भी नेता, कोई भी पार्टी चाहे सरकार बना ले, चाहे वो पार्टी सत्ता में आ जाए, लेकिन मेरे देश की मिट्टी की ताकत ऐसी है कि अंत में भाई को भाई से एक कर ही देती है, भले ही कुछ वक्त के लिए कड़वाहट पैदा हो जाए। जब मुश्किल आती है मेरे देश में, तो चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान, वो ऐसे एक हो जाता है जैसे कभी न बिछड़ने वाले दो पक्के यार हो या फिर भाई हो। हैं तो हम सब एक दूसरे के भाई। दोस्तों, आप प्रयागराज के मुसलमानों को किस तरह से धन्यवाद कहेंगे, और प्रयागराज के मुसलमानों की इस कोशिश के लिए उन लोगों पर क्या कहेंगे जो कभी उनके आर्थिक बहिष्कार का जिक्र करते हैं, कभी थूक जिहाद का जिक्र करते हैं, तो कभी मस्जिदों में मंदिर तलाशते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों, चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और मेरी बार बार आपसे गुजारिश होती है दोस्तों, मेरा ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके व्यूअरशिप पर आधारित है,
तो अगर हो सके तो आर्थिक तौर पर भी मुझे सपोर्ट करें, और इसके लिए आप 2 ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, थैंक्स और ज्वाइन के जरिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हैं। और थैंक्स का ऑप्शन आपको हर वीडियो में दिया गया है, जहां पर आप 40 रुपये से 10,000 रुपये तक जितना भी आप देना चाहें अनुदान दे सकते हैं।